सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सौसावणम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्लक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सतति हर्तु नो दुरीता अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवेजी मन प्रतिबोध कारक मिदम शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां मनोचुसार माध्यम श्री शुभचंद आचार्य विरिचितम सर्वे श्रोतार सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कौन जनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सासनम जैनम जयतु सासनम जैनम जयतु सासनम। ये चर्चा चल रही थी कि लक्षागृह में आग लगा दी गई थी, लेकिन सौभाग्य से पांडवों को लक्षागृह के अंदर जो सुरंग थी जो विदुर ने बनवाई थी वो दिखाई दे गई थी, तो वे लोग वहाँ से निकल गए और भीम ने शमशान भूमि में से 6 लाशें निकालकर वे वहाँ रख दी थी। सबको ये लगा कि पांडव जल गए हैं और सब के सब बहुत दुखी थे। बेटा संदली पर पैर नहीं आना चाहिए बाबू। रे लोट। अच्छा, तो अब जो दुख की लहर पूरे के पूरे राज्य में थी उसका वर्णन चल रहा था। जो नगरवासी थे वे लौट लौट कर उन मुर्दों को देखने लगे, जा रहे थे वापस फिर देखने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी देखभाल कर उन्होंने यही वे समझ रहे थे कि पांडव होंगे। पांडव तो बच गए थे। बेटा पांडवों ने तो तपस्या की है, उनके पुण्य की वजह से वो बच गए। बेटा ये ने लाके वहाँ पर 5 लाशें डाल दी थी। 6 जिससे कि उन्हें लगे जो उन्हें मारना चाह रहे थे उन्हें लगे जीवों मर गए। बेटा शमशान घाट में जो मुर्दे जल रहे थे ना वे ला कर डाल देते वहाँ पे, ताकि उनको जो मारना चाहते हैं उनको ये संतोष हो जाए कि हाँ मर गए, बार बार उनके लिए षड्यंत्र न रचें। तो सबने ये निश्चय किया कि पांडव ही जल गए हैं और इस निश्चय के अनुसार ही शोक के मारे उन लोगों ने दिन खाना पीना और व्यापार धंधा भी बंद कर दिया। सब लोग दुख से व्याकुल हुए बैठे रहे और अधिक क्या कहें, उस दिन शोक के मारे क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बाल बच्चे यहाँ तक कि पशु पक्षी तक सबकी हाय हाय की ध्वनि से सारा शहर गूंज उठा था। बेटा अभी तो वर्णन आया ही है, अभी तो वे निकले ही हैं। अब आगे क्या करेंगे वो तो आएगा। पहले तो वे राजा थे, जो राजाओं के काम थे वे करते थे। अब आगे क्या करेंगे वो तो आगे वर्णन आएगा। भावार्थ यह है कि उस दिन का दृश्य शोक का बड़ा भयंकर दृश्य था, जो हृदय को विदार कर टुकड़े टुकड़े करने वाले वज्र प्रहार के जैसा था। उधर पांडवों की मृत्यु सुन धृतराष्ट्र की रानी गांधारी को बड़ा संतोष हुआ। उसे ये लगा कि मेरे बच्चे तो ठीक हैं। संपूर्ण राज्य मिल जाने की खुशी में उसने पुत्रों को बधाई के बहाने बहुत उत्सव मनाया। धीरे धीरे पांडवों के जल के मरने की बात सारे संसार में फैल गई।
कुछ समय में वह द्वारिकापुरी में समुद्र विजय आदि 10 भाई और बलभद्र के कानों में भी पड़ी। अब उनके नगरों में भी पहुंच गई, उनके जो मामा वगैरह थे, बल्कि मामा क्या होते, ताऊ चच्चा थे। हाँ, पांडव के तो ताऊ चच्चा थे। नहीं, ताऊ चच्चा नहीं लगने के, उनके समुद्र विजय की तो लड़कियां आई भी हैं इनके यहाँ, लड़कियां आई हुई है ना, तो ये तो मामा लगेंगे। हाँ, मामा ही लगेंगे बेटा। श्री कृष्ण जी, बलराम वगैरह ये तो भाई लगेंगे, और उनके पिता मामा वगैरह लगेंगे। उनको सुनकर बड़ा भारी दुख हुआ, अतएव बड़े भयानक बड़वानल प्रीति। ये पांडव हैं, पांडवों के यहाँ तो उनकी बहनें आई हुई है ना। किसकी बहन आई? समुद्र विजय की बहनें। बहनें आई हुई है ना, कुंती, माधुरी वगैरह, तो ये तो बहनें हैं ना, मामा लगे ना। उससे रहा नहीं गया, अतएव भयानक बड़वानल के शोभ से प्राप्त हुए समुद्र विजय से न रहा गया। कौरवों का ये अन्याय उनसे न सहा गया, अतः वे समुद्र की तरंगों की तरह सेना रूप तरंगों को लहराते हुए द्वारिका से हस्तिनापुर की ओर रवाना हुए, और इस तरह से समृद्ध भांति भांति के आयुध वाले महान योद्धा बलभद्र भी यानी बलराम भी युद्ध के लिए उसी समय तैयार हुए। और ठीक ये जो बलवान होता है वह ऐसे समय विलम्ब नहीं कर सकता। भाई तीर्थंकर उनके पास हैं और नारायण बलभद्र उनके पास हैं, विलम्ब नहीं कर सकता। इसी तरह अनेक शत्रुओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाले सिंह जैसे पराक्रमी कृष्ण नारायण भी कवच पहनकर अभिमान के साथ अपने हाथ पसारे कवच पहनकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस घटना को सुनकर सभी यादवों को बड़ा दुख हुआ और उन सभी का शरीर शोक से संतप्त हो उठा। उनके नेत्रों से आंसू भर आए। कौरवों के इस अन्याय से वे बहुत ही क्षुब्ध हुए, अतः उन्होंने युद्ध के लिए रणभेरी बजवाई, युद्ध की घोषणा कर दी। उस भेरी के शब्द को सुनकर कुछ पंडित लोगों को शोक हुआ और वे समुद्र विजय कृष्ण और बलदेव के पास आकर कहने लगे, आप लोगों के योग्य के बात के लिए उद्योग करना ही अच्छा है। विद्वानों को चाहिए कि वह ऐसा ही नहीं करें, नहीं तो मरण के सिवाय और दूसरा कोई फल नहीं हो सकता। यह सुनकर अपनी दीप्ति से सूर्य की तुलना करने वाले नारायण बोले, यानी श्री कृष्ण जी बोले, मैं कौरवों को यहाँ बांधकर बड़वानल में डाल दूंगा, अथवा युद्ध में जीतकर उनके टुकड़े टुकड़े करके दिशाओं की बलि चढ़ा दूंगा। मैं सच कहता हूँ कि जिस तरह से सिंह के क्रुद्ध होने पर हाथियों की कहीं भी जंगल में रहने की जगह नहीं मिलती, उसी तरह मुझ सरीखे समृद्धशाली के क्रुद्ध होने पर पांडवों को मारने वाले चंड कौरव कहाँ रहेंगे, उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, वे भागे भागे फिरेंगे। सुनिए, ये रंग और जर्जर बेचारे कौरव तभी तक गरजते हैं जब तक उन्होंने मुझे नहीं देखा। कौन नहीं जानता कि मेंढक तब तक टर किया करते हैं जब तक वे सांप के दर्शन नहीं कर लेते। कृष्ण के इन वचनों को सुनकर संपूर्ण बातों के ज्ञाता एक वाग्मी बोला कि नपेन, कोई बोला नरपेंद्र, यह सब तो ठीक है, परंतु नीति यही है कि छिद्र पाकर ही वैरियों के साथ छल करना चाहिए। देखिए, खाली घड़ी के छिद्र को ही पाकर उसमें छिद्र के द्वारा जल भरा जाता है। बिना छिद्र पाए वैरी अति कष्ट साध्य होते हैं, वे देवताओं के द्वारा भी पराजित नहीं किए जा सकते हैं। कहिए, क्या छेद के बिना कहीं सूत में मोती पिरोए जा सकते हैं? देखिए, इस समय कौरवगण भारी अभिमान से भर रहे हैं, उनके पास खासी विजय उत्तम की सेना है, उन्हें अपने शारीरिक बल की बड़ी भारी मद है, विशेषकर उन्हें अपने घोड़े हाथियों आदि पर बहुत घमंड है। अतः जिस प्रकार मदिरा पीने वाले मनुष्य जल्दी ही किसी से दबते नहीं हैं, उसी तरह से मत वाले वैरी भी बल रहित जानकर बिल्कुल नहीं दबेंगे, आपका कुछ भी भय नहीं मानेंगे। इतने पर भी कौरव को जरासंध का सहारा है, इसलिए ये और भी उद्यत हो रहे हैं। जिस जरासंध कौन था?
पति नारायण। अच्छा, इसने मैं कहता अपनी, हाँ अपनी बहन दे रखी है इनको जरासंध ने। अपनी बहन दे रखी को। जिस तरह नागदमनी के सहारे को पाकर मेंढक सांप के सिर पर नाचने लगते हैं, आज कल वे जरासंध के सहारे राजा महाराजाओं द्वारा उसी तरह से पूज रहे हैं जिस तरह से मस्तक का आश्रय पाकर केश राशि पूजती है। अतः बुद्धि सागर और पवित्र आत्मन आपको इस समय कौरव से युद्ध करना जाना उचित नहीं जान पड़ता। कौन नहीं जानता कि धीरे धीरे सब काम अच्छे बन जाते हैं। आप कुछ दिन ठहर जाइए, बाद में जरासंध के साथ आपका युद्ध होगा, तब आप बड़ी आसानी से इनका निग्रह कर सकेंगे और इसी में आपका हित है। यदि आप हटकर इसी समय कौरव के साथ युद्ध ठानेंगे तो जरासंध भी क्रोधित होकर युद्ध के लिए उठ खड़ा होगा और यह कार्य सोते हुए सिंह को जगाने के जैसा ही होगा। इसलिए स्थिर चित्त और धैर्यशाली कृष्ण आप अभी धीरज धरें, बाद में समय आएगा तब मैं स्वयं ही उनका विध्वंस करके दिखाऊंगा। इस तरह से उस विद्वान के समझाने पर यादव लोग युद्ध करने से रुक गए, क्योंकि वे वैरी की विक्रिया को जानते थे। व्यवहार को जानकर स्थिर चित्त एवं धैर्यशाली थे। उन पांडव भेद बदलकर भस्म से ढकी हुई आग से छुपे हुए वहाँ से पूर्व दिशा की ओर चले आए। वे बड़े तेजस्वी थे, उनकी भुजाएं हाथी के सूंड जैसी बहुत मजबूत थी। उनके पराक्रम से 10 दिशाएं व्याप्त हो रही थी। उनका विक्रम चक्रवर्ती जैसा था। पराक्रम उनकी शक्ति चक्रवर्ती जैसी थी। उनके साथ उनकी माता कुंती थी, अतः वे कुंती की गति के अनुसार ही धीरे धीरे चल रहे थे। वे निर्मल हृदय वाले तत्ववेदी और उसके थक जाने पर जब वे खड़ी हो जाती थी वे भी खड़े हो जाते थे, और जब वे बैठती थी तो वे अपना भी बैठ जाते थे। इस तरह से धीरे धीरे चलते हुए कुछ काल में वे गंगा नदी के पास पहुंच गए। गंगा अथाह जल से भरी हुई थी और अनंत लहरों से लहरा रही थी। उसका प्रवाह मंद और बड़ी गंभीरता से बह रहा था। उसके किनारे कल्प वृक्ष के समान ऊंची ऊंची शाखाओं वाले विशाल शाल वृक्ष थे। वे बहुत ही फले फूले हुए थे, अतः उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे स्त्री के तुल्य जान पड़ते थे। स्त्री के पांव होते हैं, गंगा के दोनों तट ही उसके पांव थे। स्त्री मंद मंद चलती थी, वह भी मंद मंद बहती थी। स्त्री के नेत्र होते हैं, उसके भी कमल रूपी नेत्र थे। स्त्री जड़ मूर्ख होती है, वह भी जड़ जल युक्त थी। स्त्री अपने कपोल पर आदि बनाए हुए मीन केतु वगैरह इत्यादि चीज़ों से युक्त होती है। उसके अंदर भी मीन केतु वगैरह थे। स्त्री हंस के साथ जैसी चाल चलती है, अर्थात हंसगामिनी होती है, वह भी हंसगामिनी थी। उसमें हंस विचरा करते थे। स्त्री मधुर वचन बोलती है, वह भी पक्षियों के कलरव शब्द द्वारा मधुर शब्द कह रही थी। तात्पर्य यह है कि वह स्त्री से किसी तरह से भी कम न थी। कौन? गंगा। उसको अथाह और पार होने के लिए विषम देखकर पांडव असमर्थ होकर उसे किनारे पर ठहर गए। पार पहुंचा देने के लिए एक धीवर को बुलाकर उससे बोले, भाई तुम अति शीघ्र हमें नौका लेकर आओ और हमें गंगा पार करा दो, परंतु ध्यान रखना नौका ऐसी हो कि जिसके द्वारा हम सकुशल जल्दी पार पहुंच जाएं। उसके वचन सुनकर वह धीवर उसी समय अपनी नौका ले आया। नौका छिद्र रहित थी, वह पानी में तैरती हुई तैरने के उपाय बताती थी। पांडव कुंती सहित नौका में सवार होकर अथाह गंगा के भीतर चले। कुंती भय के से कभी कभी उन लोगों के हाथ पकड़ लेती थी
उसे बहुत भय मालूम पड़ता था। पांडव निडर थे। थोड़े ही समय में उठती हुई तरंगों के सहारे सीधी बहती हुई नौका बीच धार में पहुंच गई। वहां पहुंचकर अटक गई। यद्यपि वह चंचल थी, परंतु गति के रुक जाने से बिल्कुल अचल हो गई। उसी समय धीवर ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह बिल्कुल ही न चली। एक पैर भी आगे नहीं चल सकी। वह ऐसी हो गई मानो कर्म के द्वारा कील दी गई हो। बेचारे धीवर ने नाना भांति के सैकड़ों उपाय किए, परंतु वह बिल्कुल ही नहीं चली। जैसी की तैसी अचल बनी रही। जिस तरह दंडों के द्वारा मारी पीटी गई हठी स्त्री एक पांव भी आगे नहीं बढ़ाती, वही कि वही मचला करती है। या यूँ कहें जैसे एक काल जवर के वश में होकर क्षीण हुआ शरीर बिल्कुल चल नहीं सकता, चाहे उसके कितने उपाय क्यों न किए जाए। उसी तरह से नौका चलाने के लिए धीवर ने सब तरह के यत्न कर करके थक गया, परंतु नौका तिल मात्र भी नहीं चली। यह देखकर पांडवों ने कहा कि भाई क्या बात है, नौका इतने उपाय से क्यों नहीं चलती? यह इस समय अटक कर क्यों रह गई है? जैसे कि उत्तम शास्त्र में कोई खोटी बुद्धि अटक कर रह जाती है, आगे नहीं चलती। पांडवों के वचन को सुनकर उत्तर में धीवर ने कहा, स्वामिन, इस जगह एक जल देवी रहती है, उसका नाम तुंडिका है। वह जगत प्रसिद्ध और अमृत का आहार करने वाली है। वह इस नौका को रोककर आप लोगों को अपने नियोग से के अनुसार भेंट मांगती है, अतः आप इसका अधिकार देकर नौका को चलती करवा दीजिए। पर वो देखिए, इसमें न तो कोई आपका दोष है न कोई मेरा, और यह अपना नियोग चाहती है। न्याय भी ऐसा ही है कि नियोग वाले लोग अपने नियोग को लेकर ही मनुष्य को छोड़ते हैं। इसलिए आप देरी न कीजिए, किंतु इसका नियोग देकर इसे यहाँ से जल्दी चलिए। यहाँ से जल्दी चलने में ही आपका हित है। यह सुनकर नौका चलाने वाले तैयार हुए। धीवर ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय तो हमारे पास कुछ नहीं है। युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं था इस टाइम पे, इसलिए यहाँ से किनारे तक चलो, वहाँ पहुँचकर हम नाना प्रकार के पकवान तैयार करेंगे, फिर यहाँ आकर आदर के साथ देवी को भेंट चढ़ा देंगे। भला इस बात में को तुम ही कहो कि इस अथाह जल प्रदेश में हमें क्या चीज़ मिल सकती है, और यदि तुम्हें कोई चीज़ मिल सकती है तो मुझे ला के दो, और जब कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती तो हम क्या भेंट दे सकते हैं। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर धीवर बोला, महाराज देववल्लभ प्रभु, कृपा कर मेरी एक बात सुनिए। वह यह है कि तुंडिका देवी पकवानों से तृप्त नहीं होती है, किंतु देव इसे संतोष होता है मनुष्य बलि से। जब यह भूखी होती है तब यह मनुष्य के मांस से ही संतुष्ट होती है, और वस्तुओं से न जाने संतोष नहीं होता है। अतः आप भी इसे मनुष्य के मांस से तुष्ट कीजिए। महाराज देर न कीजिए, जल्दी से जल्दी मनुष्य बलि देकर पार चलिए, नहीं तो बड़ा भारी अनर्थ होगा। हैं? नहीं तो ये तो मोक्षगामी जीव है, कुछ ना कुछ तो अपना आप कर देंगे ये। उस धीवर की ऐसे विकट उत्तर को सुनकर युधिष्ठिर आदि बड़े शोक को प्राप्त हुए, और अपनी मौत को सामने खड़ी हुई देखकर विचार करके ये कहने लगे कि ओहो, यह कर्म ही टेढ़ा है, अभी मौत से बच गया है, फिर सामने मौत है। विमुख ही है, भला हमारा दुख से पिंड छूट कैसे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि संसारी जीव के लिए कर्म जितना बलवान होता है, संसार में उतना बलवान और कोई दूसरा नहीं होता। देखो देव की कैसी विचित्रता है। पहले तो हम लोग कौरवों के साथ युद्ध पर विजय हुई, अब उसके बाद लक्षाग्रह में आग लगा दी गई, तब वहाँ से भी जीते, अब लोग सुरक्षित निकल आए। इस समय देव के प्रेरे हुए इस नौका में बैठकर हम अपने आप ही मरने के लिए तुंडिका की शरण में आ गए। देवी का नाम है बेटा। आश्चर्य यह है कि बड़े बड़े अनिष्टों से तो बच के आ गए, अब जरा से अनिष्ट से मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। तब तो यही कहना होगा, समुद्र को पार करके अब यहाँ से छोटे पल्लव जलाशय में हमारी मृत्यु होगी। सच है, कर्म के आगे किसी का बल नहीं चलता है, इसके बल के आगे सभी थक कर बैठ जाते हैं। देखो, यह तो वही बात हुई कि धीवर के हाथ से किसी तरह से मछली छूट गई तो जाकर जाल में फंस गई, और जाल में से भी छूटी तो बुगले ने अपना आहार बना लिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने एक दृष्टि भीम की ओर डाली और इति कर्तव्यता से विमूढ़ हुए और
उस धर्मात्मा ने कहा, हे विप्लोदर भाई भीम, इस भय से छुटकारा होने का कोई उपाय जान पड़े तो बतलाओ। देखो क्या विचार किया था और क्या अनिश्चित पर आ पड़ा है। यह तो वही बात हुई कि बेचारा ब्राह्मण राज पुत्री की इच्छा से तो घर से बाहर हुआ और रास्ते में उसे खा लिया व्याघ्र ने। अतः इस विघ्न को दूर करने का कोई उपाय करो, और तो भी जल्दी करो, नहीं तो अभी थोड़ी देर में हम लोगों का स्वर्णास हो जाना संभव है। मैं बहुत विचार करता हूँ पर मेरी समझ में कुछ उपाय नहीं आता। सच है, इस चिंता से बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इस पर निर्भय भीम ने कहा, पूज्यपाद, अवसर देखकर ही बुद्धिमान को काम करना उचित है। देखिए, इस संबंध में मैंने एक निर्दोष उपाय सोचा है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हाँ, उसमें मेरी कीर्ति अवश्य होगी। महाराज, इस उपाय से न तो अपयश होगा, न अपमान, न निंदा होगी। हानि भी इस उपाय करने से नहीं होगी, इसलिए वे अपने आप जानू कर देंगे। बात तो सही लग रहा। इसलिए इस कार्य सिद्धि के लिए आप जल्दी कीजिए। वह उपाय यह है कि धीवर जरा जोर से पियरा हुआ है, बदसूरत है, दरिद्र, दुखी है, निर्दय है। अतः इसी को मारकर देवी की बलि से तुष्ट करके चलिए। धीवर को डाल देते हैं। हाँ, रही नौका चलाने की बात, सो इसका बिल्कुल भय मत कीजिए। मुझे भरोसा है कि हम लोग अनायास ही नौका को चलाकर पार पहुंच जाएंगे। भीम के इस भयानक वचनों को सुनकर बेचारा धीवर तो कांपने लग गया और उसके होश हवास उड़ गए। उसका हृदय मानो क्रोध से चीर दिया गया हो, स्रोते से चीर दिया गया हो। उसके चेहरे की सब कांति नष्ट हो गई। तात्पर्य यह है कि उसके अपने प्राणों के लाले पड़ गए। वह कहने लगा कि श्रीमान शुद्ध हृदय वाले निरपेन, मेरे मारे जाने और न मारे जाने से तो कुछ भी हानि न होगी, परंतु इतनी बात अवश्य होगी कि मेरे जाने पर आपको कोई पार नहीं पहुंचाएगा। मेरे बिना आपको इस गंगा में ही स्थिति होगी और लोक प्रवाद से आपकी बड़ी भारी अपकीर्ति भी होगी कि देखो, राजा ने पार उतारने के लिए बेचारे गरीब धीवर को मार डाला, भला करते बुरा कर दिखाया। राजन, यदि आपको मेरा जीवन भर गंगा में ही रहना अच्छा लगता हो तो भले ही आप अपने विचार के तरह काम कीजिए, मुझे मारकर देवी को तप्त कीजिए, परंतु ध्यान रखिए कि ऐसा करने से फिर हमारे कुल के लोग आप लोगों को इस गंगा के पार नहीं पहुंचाएंगे। भला आप ही सोचिए कि क्या एक बार धोखा खाया हुआ पुरुष फिर उस मार्ग को जाता है। धीवर की इस बात को सुनकर दयालु युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई, इतने चतुर होकर तुम ये क्या कहते हो? तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हम लोगों के तो हृदय ही दहल गया। जिस तरह से यम का नाम सुनते ही कर्म का रचा हुआ कोमल शरीर दहल जाता है, तुमने ऐसी बात अपने मुंह से निकालनी नहीं चाहिए थी। तुम तो स्वयं ही सब कुछ समझते हो और विद्वान लोगों में आदर पाते हो, फिर तुमने इस विषय में इतना अधिक क्यों कहा? इतना अधिक क्या कहा जाए? पुण्य और पाप का कर्म से शुभ और अशुभ यो कहिए सुख और दुख रूप फल मिलता है। यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस विषय में तुम्हें समझाना ठीक नहीं है। देखो, जो दयालु संसार परिभ्रमण से डरता है वह पुण्य देह से प्राप्त होने वाली संपदा की तरह सुख को पाता है, और जो निर्दय व्रत वगैरह को न पालकर मद के आवेश में जीवों को मारता है, वह ढीठ पुरुष दुर्बुद्धि से नष्ट होने वाली संपदा की तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, दुखी होता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। विचार करके तो देखा कि यह धीवर कितना गरीब है, भूख से खेत खीन होने के कारण कितना दुखी है, पाप से पीड़ित और असंतुष्ट है, इसलिए दयालु भाई इसे मारना कैसे उचित हो सकता है। दूसरे यह कि हम लोगों को गंगा पार ले जा रहा है, इसलिए हमारा उपकारी है। फिर तुम ही बताओ कि कहीं उपकारी को मारा जाता है? भाई, इसे मारना किसी तरह से भी उचित नहीं है। तुम कोई दूसरा उपाय सोचो जिससे हम सब सुख से पार पहुंच जाएं। यह सुनकर अद्भुत पराक्रमी भीम मुस्कुराकर बोला, तो प्रभु, आप निश्चित होकर इस तुंडिका को तृप्त करने के लिए युद्ध, अकुशल, नकुल या दया रहित और कुल की रक्षा में असमर्थ सहेलियों को मारकर भेंट दे दीजिए कि भाई ये काम के हैं नहीं।
और ये मजाक कर रहे नहीं, हाँ अनुकूल मजाक कर रही है। इन दोनों में से किसी एक की बलि देकर पुण्य रूप वायु की सहायता से सुख से पार चलिए, विलंब न कीजिए। यह सुनकर महिमाशाली और महान पुरुषों में मान्य युधिष्ठिर को मूर्छा सी आ गई और वह विशिष्टात्मा भीम से बोला, हा तात भीम, तुम्हारे मुंह से इतनी भयानक बात कैसे कही गई? मुझे तो ये दोनों भाई पुत्रों के भांति प्यारे हैं, इन पर मेरा प्रेम कितना है तुम नहीं जानते। हाय, सुख से रहने वाले प्यारे भाइयों को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, इन्हीं के भरोसे तो मैं निर्भय हो रहा हूँ। फिर तुम ही बताओ, इनको मारना क्या उचित है? नहीं भीम, ऐसी बात मत कहो, ऐसा करने से अन्याय होगा। इस अन्याय की कुछ सीमा नहीं रह जाएगी। देखो, यदि हम यहाँ से इनको मार कर जाएंगे तो सब लोग धिक्कार देंगे और अभियस का पटह पीटेंगे। वे कहेंगे कि देखो, राजा ने अपने जीवन को प्यारा समझकर अपने छोटे भाइयों को मारकर देवी की भेंट दे आया। ओ दया के बिना जीते रहने धिक्कार है। जिसके हृदय में दया नहीं, उसका जीना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। हे निर्दय, हे भयंकर विचार को हृदय में देने वाले भीम, ऐसा वचन भूलकर भी अपनी जीभ पर न लाना जिसमें दया न हो। भाई, तुम्हें हमेशा दयापूर्ण वचनों का व्यवहार करना चाहिए। क्या दया से सने हुए अच्छे वचनों की कमी है? यदि नहीं तो फिर निर्दयी वचनों का प्रयोग ही क्यों करते हो? मेरे विचक्षण भाई, कोई अच्छा उपाय बताओ जो सुख करो। यह सुनकर चतुर भीम बोला, देव, यदि आपको ये मेरी यह बात भी नहीं रुचि तो आप देवी को तृप्त करने के लिए समर्थ अर्जुन की को भेंट दे दीजिए ताकि देवी कोई विघ्न उपस्थित ना करे। भीम के इन वचनों को सुनते ही युधिष्ठिर का मस्तक घूम गया। युधिष्ठिर चाह रहे कि तुम अपना नाम ले दो। वही तो बात है, सबको मना कर रहे और अपने आप के लिए खुद भी नहीं कहा उन्होंने। और ये संपूर्ण बातों को समझने से वाला दया में बोला, गंभीर आश्चर्य, भाई भीम, तुम ये क्या निंदनीय वचन कहते हो? इससे तो हमारी सब जगह सुख शांति धूल में मिल जाएगी। देखो तो यह पार्थ कितना तेजस्वी है, इसको सब राजा महाराजा जानते और मानते हैं। इसको कोई बैरी जीत नहीं सकता। ये अजय धनुर्वेद विशारद है, इसके जीते जी रहते हम अपने राज्य फिर वापस आ जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि यह बाल्यकाल से कितना प्रचंड बलशाली भुजाओं वाला है और यह शत्रुओं का शत्रु है, उसको काल के गाल में पहुंचाने के लिए समर्थ है। यह शब्द वेद में अति प्रवीण पंडित है, अच्छा धनुर्धर है, धर्मात्मा है, धीर वीर है, इसलिए यह कभी मार डालने योग्य नहीं है, अतः इसे नहीं मरना चाहिए। यह सुनकर भीम बोला, अच्छी बात है, आप किसी को नहीं मारना चाहते तो कमल की तरह कोमल माता कुंती को ही भेंट कर दो, इससे सभी पांडव आपत्ति से छुटकारा पा लें। इसका उत्तर में अर्जुन ने युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई भीम, ऐसा मत कहो। देखो, यह अपनी जननी है, जन्म देने वाली है, अतः सदा पूजे जाने योग्य है, दयालु है, दया की मूर्ति है और सब लोग तो क्या कहना चाह रहे दया की, और सब लोग इसे मानते हैं। भाई विचारो तो, इसने हमें 9 महीने अपने गर्भाशय में रखा है, फिर जन्म देकर भारी कष्टों से पाला पोसा है। अतः जो सुखी होना चाहते हैं उसे संसार भर में मान्य जननी को मारना उचित नहीं है। देखो, संसार के प्रसिद्ध पुरुषों ने तो जननी को तीर्थ बताया है, हम उसे मार डालें, यह कहाँ तक योग्य न्याय बात है? भाई भीम, तुम ही दया के सागर हो, न्याय के जानकार हो, प्रवीण हो, धर्म अधर्म का अंतर समझते हो तथा लोक व्यवहार और लोक नीति को भी जानते हो। मेरा तो यह विश्वास है कि तुम्हारे समान लोक में न तो कोई विजयी है न चतुर है, तुम अद्वितीय पराक्रमी हो। अतः हे भाई, तुम युक्ति युक्त विचारपूर्ण बात कहो और वैसे ही उपाय करो। उसके बाद विशिष्टात्मा और हितैषी युधिष्ठिर ने भय को दूर करने के लिए मन ही मन यह भव्य विचार किया कि भीम ने जो प्यारे भाइयों की और पूजनीय माता की को मारने के लिए कहा है,
वह तो ठीक नहीं है, किंतु इस समय मुझे स्वयं ही अपनी बलि दे डालना कहीं और अधिक उचित है। यह सोचकर वह पवित्र आत्मा स्वयं की बलि देने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा, अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, तुम लोग हमेशा भक्ति और मान सम्मान के साथ माता की सेवा करना। देखो, माता की सेवा से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और मनचाही संपत्ति मिलती है। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपुदिन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।